जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे सूर्य के दशा के बारे में, सन की दशा के बारे में। इंटरेस्टिंग वीडियो है, अवश्य देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, सेहत के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, बच्चों के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, ऑल टुगेदर, या जो दशा चल रही है उनके जीवन में, या जीवन के उनके पर्पस के बारे में, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, ये जो कंसल्टेशंस होती हैं पर्सनल, वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो सरलता से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, सूर्य की दशा जीवन में सबके कैसे रहती है? देखिए, दशाएं जो होती हैं उनका कोई एक सेट डिक्टम नहीं है कि हाँ, अगर ए की पत्रिका में सूर्य की दशा वैसी जाएगी तो बी की पत्रिका में भी वैसी जाएगी, या और कोई भी दशा हो, राहु केतु किसी की भी दशा ले लीजिए, मतलब एक सेट पैटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन दशाएं जीवन में ये अवश्य बताती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स, उनके नेचर के हिसाब से, कि हाँ, जो एक्शन प्लान है या जो जिसको कहते हैं इम्पेटस है, फोर्स है, या डायरेक्शन है, वो किधर रहने वाला है। तो अगर सूर्य की दशा की हम लोग बात करते हैं, सन की दशा की हम लोग बात करते हैं, तो एक बात अवश्य याद रखिएगा कि आपकी पत्रिका में जो भी लगन हो, जो भी आपकी राशि हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्रिका में मेष राशि वो जहां भी पड़ रही होगी, आपकी पत्रिका में 5th हाउस, आपकी पत्रिका में सिंह राशि, आपकी पत्रिका में तुला राशि, ये चारों चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी क्योंकि सन से कनेक्टेड हैं। और भी देखिए कई चीजें हैं, जैसे जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में भी जब सूर्य की दशा आती है तो वो कुछ अलग चीजें बताती है आप लोगों को। जिनका जो है वो दशा 3 नंबर भी है, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जिनका बर्थ हुआ है 3 तारीख को, उनके लिए भी सूर्य की दशा कुछ और कहती है। अब उसके लिए भी देखिए एक वजह है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र जो है वो कृतिका, वो 3रा नक्षत्र पड़ता है, तो इस हिसाब से भी देखा जाता है। 10 नंबर वालों का या 10 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके जीवन में भी देखिए सूर्य की दशा कुछ अलग प्रयोजन, कुछ अलग रास्ते बताती हुई नजर आती है। तो कई तरीके हैं सूर्य की दशा को आंकने के, और फिर कई चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं सूर्य के जब दशा चल रही होती है। देखिए, माता अदिति ने अपने ऋषि जो उनके पति थे कश्यप जी, उनसे जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं कि उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सबके लिए एक समान हो, जो सबको प्रेम करे, उसमें ये राक्षस और इन सारी चीज़ों से हट के एक ये हो, क्योंकि दिति और आदिति दोनों बहनें थीं और अक्सर उनके पुत्रों में जो है लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, और अंततः फिर नारायण को किसी न किसी रूप में आके राक्षसों का वध करना पड़ता था, तो जिससे कि दिति जो आदिति जी की बहन थी वो काफ़ी आहत हुआ करती थी, और दिति जी को भी, जो आदिति जी को भी जो है काफ़ी उल्हेना दिया करती थी इस चीज़ के लिए। तो वो ये कहती हैं कि भाई एक ऐसा
पुत्र उनको प्राप्त हो जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक प्रकाश, एक एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो वैसे ही सबको प्रेम करे जैसे सब लोग हैं। तो कश्यप ऋषि उनसे कहते हैं कि देखिए, अगर इस तरीके का आपको वरदान चाहिए तो आप महाविष्णु से प्रार्थना करिए, वो आपको ऐसी संतान का जो है वर प्रदान कर सकते हैं। और अदिति जो है काफ़ी तपस्या करती हैं महाविष्णु की, और विष्णु उनसे कहते हैं कि आपको जो पुत्र चाहिए वो यही सूर्य देव हैं जो ऊपर चमक रहे हैं, यही आपके पुत्र बन के जो हैं वो जन्म लेंगे आपके अपनी कोख से। और ऐसा होता भी है। कठिन तपस्या के बाद उनको जब ये वरदान मिलता है तो सूर्य जो है माता अदिति के गर्भ से जन्म लेके जो है अदिति पुत्र जो हैं कहलाते हैं। कश्यप उनके पिता हैं, और उनके नामकरण के समय देखिए ये तय हो जाता है कि सूर्य जो हैं वो 12 नामों से जाने जाएंगे, और फिर 12 राशियों में उनका प्रकाश रहेगा। सारे प्लैनेट्स बाकी जितने भी हैं उनके वो राजा होंगे। यूं कह लीजिए कि सूर्य की ही ऊर्जा सारे प्लैनेट्स में जाएगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये सूर्य देवता के 12 नाम हैं वो नारायण ने, ब्रह्मा जी ने और महादेव ने, उन्होंने इनके नाम रखे हैं सारे। जो ये धाता, अर्यमा, मित्र, अंशुमान, इंद्र, ये सारे नाम जो हैं सूर्य देवता के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनके रखे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो सूर्य की दशा है, मैंने पर्सनली देखा है कि आप अगर इनके कैरेक्टर पढ़ेंगे, धाता सूर्य का क्या कैरेक्टर है या मित्र सूर्य का क्या उनका रोल है, तो आप देखेंगे कि हर प्रकार का आपको सूर्य की दशा में एक पिक्चर प्राप्त होगी, उनके हर एक छवि की, हर एक रूप की। पहली बात तो देखिए ये है। दूसरी बात ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ के सूर्य आपकी पत्रिका में कौन से हाउस के लॉर्ड हैं, अगर आप हायर ऑक्टेव में जाके सोचेंगे, इन चीजों से ऊपर उठ के सोचेंगे, तो सूर्य देखिए हम सब लोगों के पिता हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति हैं। उनके द्वारा आप ये कह सकते हैं आशीर्वाद उनको प्राप्त है। हर नाम उनका आप लेके, जो सूर्य देवता के नाम हैं, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है आपकी। जितने भी प्लैनेट्स में अगर आपकी पत्रिका में कोई परेशानी चल रही है, दूसरे प्लैनेट्स की भी, सूर्य की दशा ऐसी है कि जहां पे आप वापस कंट्रोल पा सकते हैं उस चीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वजह यह है क्योंकि सूर्य देखिए प्रकाश है, नॉलेज है, ज्ञान है, लाइट है, अथॉरिटी है। जो भी गलत काम है, जो भी पशोपेश हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने वाले हैं, हीलर हैं, नया जीवन देने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं आपकी पत्रिका में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, वो सूर्य की दशा में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सूर्य की दशा में आप ये मान के रखिए कि कुछ प्रकाश का आपकी ओर उजाला अवश्य होगा, कुछ एक ऊर्जा आपके जीवन में अवश्य बढ़ेगी। सूर्य की जो दशा है वो 6 साल की होती है और बहुत फास्ट मूविंग दशा होती है, उसमें पेस बहुत होती है उस दशा में। शुक्र की दशा के बाद आती है जब कई प्रकार के सुख, लग्जरी, कंफर्ट्स, भोग, इन चीज़ों में आदमी लगा होता है, और तभी सूर्य की दशा आ जाती है बाद में, जो सबके लिए एक नेचुरल आत्मा कारक भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं उस सेंस से भी बाहर निकालती है कि ये भोग जितने भी हैं उनसे परे होके अब एक स्पिरिचुअलिटी, एक लर्निंग, इस तरफ भी बढ़ने का समय है। या
असलियत क्या है जीवन की, आपके अंदर की जो भी ऊर्जा जो विनाशकारी है उसको आपको छाटने का भी समय है, ये भी आपको बताती है। सूर्य की दशा में कई दफा मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं पढ़ता रहता हूँ या पत्रिकाएं जो देखी हैं, काफी बार जो है अथॉरिटीज से जो है आप ये कह लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या अथॉरिटीज का कोई भी मैटर हो वो सॉल्व हो सकता है, या यूं कह लीजिए ऐसी दशा होती है सूर्य की जब आप अथॉरिटीज के इक्वल हो जाते हैं, कि जहां कहते हैं कि ठीक है कोई अब हमको रास्ता इसमें निकालना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आजकल के समय में बहुत प्योर हार्ट होना या प्योरिटी की तरफ रहना संभव नहीं हो पाता है, ये युग ऐसा है। कहीं ना कहीं जिसको कहा जाता है कि आप बहुत कंजर्वेटिव तरीके से भी चलें, ट्रेडिशनल तरीके से भी चलें, पर ये युग ऐसा है कहीं ना कहीं से आपको ग्रसित करने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है। अब कर्ण जो है सूर्य के जो पुत्र थे वो उनके पुत्र कहलाए और उनके पुत्र हैं, और उसके बाद देखिए उनको साइड किसकी देनी पड़ी, वजहें चाहे कुछ भी रही हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य की दशा में भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जहां पे ना चाहते हुए भी कुछ काम गलत करने पड़ जाते हैं कई लोगों को। और जब पत्रिका में सूर्य सही नहीं बैठा होता है, सन सही नहीं बैठा होता है, छठे आठवें 12वें पोजीशन में ऐसे बैठा हुआ है, या कहीं बुरे घरों का प्लैनेट होता है और ऐसे बुरे घरों में बैठा होता है, तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। सूर्य की दशा में संतान उत्पत्ति होने का अच्छा समय होता है। सूर्य की दशा में मैंने ये देखा है बच्चों के संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स भी उजागर हो सकती हैं कईयों की पत्रिका में। देखिए अच्छा और बुरा दोनों होता है। अब सूर्य की दशा सबके जीवन में आएगी तो वो अच्छी नहीं हो सकती, सूर्य की दशा सबके जीवन में आएगी तो वो खराब नहीं हो सकती है, पत्रिका पे डिपेंड होता है। सूर्य कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पे अब आप किसी ऐसे लगन की बात कर लीजिए जहां पे सूर्य जो है वो राजयोगकारी है। उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन है, वहां पे सूर्य राजयोगकारी है। सिंह लगन है, राजयोगकारी है। अब ऐसे लगनों में जब सूर्य की दशा आती है तो बट नेचुरल एक हायर एज देती है उस चीज के लिए, आगे बढ़ने का हौसला, एनर्जी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अथॉरिटीज से निपटने की। सडनली वो एक चीज आने लग जाती है कि कहीं से कुछ पावर गेन करना, कुछ अथॉरिटी या करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग जाना अपने जीवन में, जिसको कहते हैं कि हाँ हमारे करियर को कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या मार्गदर्शन चाहिए, या नई लर्निंग या नए प्रकार की चीजें सीखना। कई बार सूर्य की दशा में देखा जाता है कोई ज्ञान, कोई पुरानी विद्या या कोई पुराना प्रोजेक्ट उठा के नया स्टार्ट करना, सूर्य की दशा में ये भी देखा जाता है। कुछ बंद पड़े हुए काम या पास्ट लाइफ के मैं आपको बताऊं मेरिट्स और डीमेरिट्स भी सूर्य की दशा में मिलते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी होता है सूर्य। तो कई लोगों को, और ये ज्यादातर आप सोच लीजिए सूर्य में केतु की दशा में होता हुआ देखा जाता है। वो दशा एक ऐसी होती है कि चाहे वो कभी स्पिरिचुअल लेवल पे आपको बहुत सुंदर काम करने के लिए पुश करती है किसी किसी को, और वो बहुत अपना आगे बढ़ सकते हैं उस चीज में। या कार्मिक पैटर्न पे अगर आप बात करेंगे तो बहुत ऊंचा उपलब्धियां या बहुत पतन की तरफ ले जा सकती है सूर्य और केतु की दशा जब आती है इस तरीके की। हाँ, सूर्य आपकी पत्रिका में जैसे मैं बता रहा था आपको, सुंदर घरों के स्वामी हो, राजयोगकारी हो, सुंदर घरों में बैठे हो, 10, 11वें में, तीसरे में, ये पोजीशन सूर्य के लिए शुभ मानी जाती हैं। उच्च के बैठे हों, अपने नक्षत्रों में बैठे हों,
मित्र के नक्षत्रों में बैठे हों आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कहीं वो अपने जो दुश्मन होते हैं या जो उनके एनिमीज हैं उनके नक्षत्रों में बैठे हैं, उनके घरों में बैठे हैं, कुंभ राशि है, स्कॉर्पियो राशि जबकि उसकी मित्र राशि है, लेकिन यहाँ पे आके ये एनर्जीज ऐसी हैं कि जब तक आप इसको स्पिरिचुअली या फिलॉसफी अगर उसमें नहीं आती है तो काफ़ी तंग करती हुई आपको नज़र आती है ये स्कॉर्पियो की एनर्जी, कुंभ की एनर्जी। मीन राशि में अगर सूर्य हो उनकी दशा आए तो कई दफ़ा आदमी को जो है अपने पथ से भटका देना, इमेजिनरी या कई बार जैसे चीज़ों को सही तरीके से बांध के नहीं रख पाना, ये सारी चीज़ें होती हुई देखी जाती हैं। या जिसको कहते हैं विचार बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं कई प्रकार के, तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब कहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र में, त्रिकोण में, किन प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, पत्रिका में राजयोगकारी प्लैनेट के साथ बैठे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बताया वृश्चिक लगन की कुंडली है, अब वहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं सूर्य, त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हैं। अब बृहस्पति भी वृश्चिक लगन के लिए सुंदर प्लैनेट है, सूर्य भी दशम स्थान के स्वामी हैं। अब दोनों बहुत सुंदर राजयोग बनाएंगे तो आप मान सकते हैं सूर्य की दशा में यश, नाम, प्रसिद्धि बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है, अथॉरिटी, पावर बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है। एक बात और ध्यान देने की है, सूर्य देखिए पत्रिका में मटेरियल बेनिफिट आजकल के युग में या फेम जिसको कहते हैं प्रसिद्धि, क्योंकि आजकल के ज़माने में प्रसिद्धि जो है सूर्य देता हुआ नेचुरल कारक है प्रसिद्धि का। किसी की भी पत्रिका में किसी को प्रसिद्धि कैसे भी मिल जाए, लेकिन सूर्य एक ऐसा ग्रह है जब तक पत्रिका में वो अच्छा नहीं है, वो बली नहीं है, वो प्रसिद्धि आपको मिल भी सकती है एकदम से तेजी से और जा भी सकती है राहु की तर्ज पे। लेकिन अगर सूर्य पत्रिका में सुंदर नहीं है तो प्रसिद्धि की आप चाह रख सकते हैं, आपको मिल भी सकती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी वो प्रसिद्धि। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य की दशा में आपको प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब सूर्य आपकी पत्रिका में बलवान होगा हर प्रकार से। सूर्य आपको धन, मटीरियल तब देता हुआ नजर आएगा जब किसी प्रकार से वो राजयोगकारी प्लैनेट्स के साथ उसका कंजंक्शन होगा या सेकंड हाउस और 11th हाउस से उसका किसी तरीके से आपस में समन्वय हो, या वो वहां बैठे हो या उनके स्वामियों का संबंध हो या वो उनके नक्षत्रों में बैठे हो। तब आप पैसे की बात, मॉनेटरी जो गेन्स हैं सूर्य की दशा में, तब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा। सूर्य किसके घर में बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर सूर्य मान लीजिए किसी की भी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हुआ है किसी भी घर में, और उसका अगर डिस्पोजिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको ये संभल के रहना पड़ेगा कि देखिए सूर्य उसके भी रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। जिसके नक्षत्र में बैठा होगा उसके भी रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। सूर्य के नक्षत्रों में जो ग्रह बैठे होंगे, उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में जैसे चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, अब अगर ये लोग कृतिका नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में या उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य अपनी दशा में इनके रिजल्ट भी प्रदान करेगा, क्योंकि दूसरे ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं तो उनके वो वाले फल भी यहाँ पे वो देता हुआ नजर आता है। अब सूर्य की जो दशा होती है उसमें आप मान के चलिए अपनी मित्र की जो अंतर दशाएं होती हैं, जैसे कि बृहस्पति की हो गई, मंगल की हो गई, बुध की हो गई, चंद्रमा की दशा हो गई, उसमें सुंदर और शुभ फल प्रदान करते हुए देखा जाता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि सूर्य में जब शनि की दशा आएगी या सूर्य में जब राहु की दशा आएगी तो वो बुरा ही कर सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर सुंदर समन्वय बना हुआ है, पत्रिका में सुंदर बैठे हुए हैं,
तो हाई पोजीशन, पावर, अथॉरिटी बहुत ज्यादा देते हुए दिखाई देते हैं। या यूं कह लीजिए सूर्य में राहु की दशा एक परमानेंट, एक परफेक्ट ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, एक्टिवेशन पॉइंट होता है कि कोई चीज बन जाने का, अथॉरिटी या वो सब में पा जाने का बहुत सुंदर अवसर होता है। इस समय सूर्य की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और फिर अगर सूर्य और राहु साथ में बैठे हुए हैं केंद्र में या त्रिकोण में, सुंदर घरों में, सुंदर राशियों में, तो अवश्य मान के चलिए कि जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि एक तरीके से बॉसिंग नेचर या थोड़ा डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी या स्टबननेस, ये चीजें बढ़ सकती हैं। अन्यथा लेकिन आप ये कह लीजिए पावर, अथॉरिटी या जिसकी आदमी को चाह होती है, फिर ऐसी पोजीशन में इनको बहुत मिलता हुआ नजर आता है। अच्छा, सूर्य से जो प्लैनेट्स छठे, आठवें और 12वें बैठे हुए हैं, उनकी जब दशाएं आती हैं, अब उदाहरण के तौर पे अगर अब सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ है किसी की पत्रिका में और 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अब जब उनकी दशा ऑपरेट होगी, जैसे सूर्य में उस जो 11th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है, जब उसकी दशा आएगी तो अवश्य थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, थोड़ा सा कष्ट दे सकती है। लेकिन अगर 11वें स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट अपनी राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, बली है, तब सुंदर दशा जा सकती है, अंतर दशा जा सकती है। वो भी जब सूर्य किसी के साथ परिवर्तन योग में बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह के साथ, तो भी यकीन मानिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ उस समय नजर आता है। ऐसी जगह पे सूर्य आप मान के चलिए कि जब उसकी दशा आती है तो कुछ एक बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो याद में रखना आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो सूर्य अगर पत्रिका में सुंदर घरों में नहीं बैठा हुआ है तब कष्टकारी हो सकता है। सूर्य की पोजीशन, सूर्य के कौन से घर स्ट्रांग होते हैं, वो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें पोजीशन में वो शुभ करता है, अपने मित्र की राशियों में शुभ करता है, केंद्र में और त्रिकोण में वो शुभ फल प्रदान करता है जब वो दूसरे शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा होता है। सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है। सात्विकता अपनाना सूर्य की दशा में सबसे सुंदर रोल होता है। आप ये याद रखिए, आप पूछेंगे कि सूर्य की दशा में ऐसे क्या किया जाए कि सूर्य की दशा बहुत अच्छी तरीके से बीते, तो एक अपने बड़ों का, गुरु का, धर्म का, ज्ञान का सम्मान करिए। आपको फादर फिगर हो सकता है उनके साथ किसी प्रकार का कोई इम्पोर्टेंट जीवन में समय देखना पड़े, या हो सकता है खुद आपको एक पिता का जैसा रोल प्ले करना पड़े सूर्य की दशा जब आपकी जीवन में आए। ये भी होते हुए देखा जाता है। धर्म पत्नी के साथ अपनी लाइफ में कई बार हो सकता है कुछ संबंध खराब होते हुए कभी कभार नजर आते हैं सूर्य की दशा में। एक ईगो, एक ये चीजें बढ़ जाती हैं। कई बार कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस जो अपनी धर्म पत्नी या पार्टनर के साथ हुए होते हैं वो दूर होते हैं, धुंध छटती है, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है कई चीजों में, कुछ सच्चाई पता चलती है जीवन की। जैसे कहते हैं वो प्रकाश हुआ जिससे आप ये जान पाए कि आपको आपके जीवन में करना क्या है, आपको आपके जीवन में चलना कैसे है। वो सही प्रकार की नॉलेज, ज्ञान आपको प्राप्त होता है। सही मामले आपको जो एक डार्कनेस में रह रहे होते हैं, एक अंधेरे में रह रहे होते हैं, सूर्य आके, सूर्य की दशा आपको आपके जीवन में आके उस उजियारे की ओर या लाइट की ओर लेके जाती है। लेकिन शर्त उसके लिए यही है, देखिए, कि आपको सात्विकता का पहलू अवश्य धारण करना पड़ता है। सबको एक समान देखना पड़ता है। कोई ईगो, कोई अथॉरिटी, कोई पावर का मिसयूज नहीं करना पड़ता है। किसी के साथ पार्शियल नहीं, सबको एक जैसे देखना पड़ता है। जैसे सूर्य देवता जब चमकते हैं
तो वो पुष्प को और कांटे को दोनों को एक जैसा हीट और लाइट प्रदान करते हैं, वैसे ही आपको भी सबको एक जैसा देखना पड़ता है। सूर्य कई मामलों में आपके ग्रोथ पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए आता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, दोनों तरीके से, अंदर से भी और बाहर से भी सूर्य की दशा। अब आपकी पत्रिका में अगर सूर्य आत्मा कारक है, 10वें स्थान का प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस का प्लैनेट है, सेकंड या 11th हाउस से रिलेटेड है, बहुत सुंदर और शुभ फल प्रदान कर सकता है। अगर कहीं छठे, 8वें या 12वें स्थान का आपकी पत्रिका में प्लैनेट है, तुला राशि में बैठा है, कुछ खराब पोजीशंस में नवमाशा में भी बैठा हुआ है, ये पोजीशंस आपको चंद्रमा के लगन से भी देख लेनी चाहिए। चंद्रमा के लगन से भी सूर्य की पोजीशन देख लेनी चाहिए कि वो कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, उसकी क्या पोजीशन बन के आ रही है पत्रिका में, शुभ घरों का प्लैनेट है कि नहीं है, किसके साथ युति कर रहा है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ है, उसका नक्षत्र का स्वामी कहाँ है, आंक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिनकी पत्रिका में सूर्य शुभ फल देने के लिए बैठा होता है, यकीन मानिए बहुत सुंदर दशा जाती है। कुछ बहुत बड़ा आप ये कह लीजिए जीवन में एक पुश दे के जाती है, जो कि आने वाला जीवन फिर आप ये मान के चलिए कि आनंद में, एक सुख में एक लाइन प्राप्त हो जाती है। जैसे कई अंधकार दूर हो जाते हैं, कई समस्याओं का हल हो जाता है, लंबी चली आ रही बीमारियों का अंत हो जाता है सूर्य की दशा में। अगर सूर्य आपकी पत्रिका में शुभ फल लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य कारक हैं, जीवन प्रदान करते हैं, हमको नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, हर प्रकार से शुभ प्रेरणा देते हुए नजर आते हैं, एक मान, पद, पोजीशन, हर प्रकार की चीजें। तो सूर्य की दशा पत्रिका में एक आगे बढ़ने का बहुत सुंदर तरीका है। और आप अगर सूर्य को अपनी पत्रिका में एक ब्रह्म के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, एक एनर्जी के रूप में देखते हैं, हायर एनर्जी के रूप में, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ बैठे हैं, कौन से घर के स्वामी हैं, कैसे प्ले करेंगे आपकी पत्रिका में, अगर आप सात्विक रहते हैं, बड़ों का मान सम्मान करते हैं, इस सृष्टि का, नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं, हर प्रकार से किसी ना किसी प्रकार की लर्निंग, नॉलेज, कोई हॉबी की तरफ जाते हैं, आपको बहुत फल प्रदान करते हैं। ट्रैवलिंग्स सूर्य की दशा में बहुत होती हुई नजर आती हैं, तीर्थ आदमी बहुत करते हुए सूर्य की दशा में नजर आता है। शुभ फल अगर प्रदान कर रहे हो सूर्य, तो अवश्य ये यात्राएं बड़ी सुखद होती हैं, आनंददायक होती हैं। हर प्रकार का मैंने आपको बताया है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के सेटिस्फैक्शन देती हुई नजर आती हैं। सूर्य हम सबके पिता हैं, प्रत्यक्ष हैं, और इसलिए ये बड़ा अवसर होता है जिसकी पत्रिका में भी सूर्य की दशा आए कि अपने आप को किसी ना किसी रूप में ऊपर अवश्य उठाएं, इग्नोरेंस को दूर करें, जो गलतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करें। जीवन में कोई गुरु ज्ञान अवश्य इस दशा में मिलता है या ले लेना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेनी चाहिए इस दशा में, क्योंकि ये दशा ऐसी आती है आपके जीवन में जो हर प्रकार के कष्टों से दूर कर सकती है। दूसरे ग्रहों के प्रभाव भी ये दशा कम कर सकती है। कुछ ऐसे उपाय सूर्य की दशा में आपकी पत्रिका के हिसाब से हो सकते हैं जो आपका जीवन बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य सबका राजा है, पिता है, सब ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो सूर्य की दशा में कई प्रकार के दोष, कई प्रकार की पत्रिकाओं में प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिखाई देती हैं। इस समय किए गए दान, पुण्य, पूजा, किसी प्रकार की जो आपकी पत्रिका के हिसाब से कोई दोष दूर करने की कोई निवारण है, वो सब किए जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा और सूर्य देव की दशा सबके लिए उत्तम रहे। किसी को भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित तो अवश्य पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर अवश्य आपको दूं। जय श्री कृष्ण।